एंड द स्क्वायरल पोएम के साथ मैं प्रिंसिपल रमाकांत तिवारी क्लास 9th के बच्चों के साथ जुड़ रहा हूँ। ये थर्ड वीडियो आपका होगा बच्चों। इससे पहले मैंने प्रोज का आपका फर्स्ट लेसन अभी टॉम सायर का पोस्ट किया है वीडियो। निश्चित रूप से आपको बहुत ही पसंद आएगा, क्योंकि मैंने ध्यान रखा है कि कोई लाइन कोई वर्ड न छूटे, इसकी मीनिंग आपको कहीं से डिस्टर्ब करती हो। आइए इस माउंटेन एंड द स्क्वायरल जो क्लास 9th का पोइट्री का फर्स्ट लेसन है, इसके बारे में थोड़ा जानने का प्रयास करते हैं कि इस लेसन से क्या उद्देश्य है राइटन का। रॉल्फ वॉल्डो इमर्सन इन्होंने इसको लिखा है, जिनकी जन्म और मृत्यु का आंकड़ा दिया गया है 18/3/1882। चलते हैं आगे। यह पोयम एक प्रकार का संवाद है। यहाँ दिया है अबाउट पोएम में, दिस पोएम इज़ डायलॉग बिटवीन द माउंटेन एंड स्क्वायरल। देखिए एक माउंटेन है, माउंटेन मतलब आप लोग जानते हैं पर्वत पहाड़, स्क्वायरल मतलब यहाँ गिलहरी से। माउंटेन किसका प्रतीक है? एक विशालता का प्रतीक है, एक शक्ति का प्रतीक है, और स्क्वायरल एक तुच्छ जीव और कमज़ोर निसहाय असहाय प्राणी का द्योतक है। दिस पोएम इज़ डायलॉग बिटवीन द माउंटेन एंड द स्क्वायरल। यह पोएम जो है माउंटेन और स्क्वायरल का डायलॉग है, संवाद है। द माउंटेन इज़ प्राउड ऑफ इट्स टावरिंग बिगनेस। माउंटेन इज़ प्राउड, पर्वत को नाज है किस बात का? ऑफ इट्स टावरिंग बिगनेस। टावर मतलब यहाँ ऊंचाई से है, बिगनेस माने बड़ाई से, एक ऊंचाई को लेकर उसको नाज है। एंड लुक्स डाउन अपॉन द स्क्वायरल। लुक्स डाउन, डाउन मतलब तुच्छ यहाँ तात्पर्य है, और स्क्वायरल को लेकर के तुच्छता का प्रतीक है। तो यानी किसको नाज है, किसको घमंड है? माउंटेन को। द स्क्वायरल जस्टिफाई इट्स एग्जिस्टेंस। एग्जिस्टेंस में अस्तित्व, जस्टिफाई माने सत्य दर्शाती है। गिलहरी अपने अस्तित्व को सत्य ठहराती है। क्या कैसे ठहराती है? इट सेज, यह कहती है, दैट गॉड हैज़ क्रिएटेड दिस यूनिवर्स। क्रिएटेड माने रचना किया, यूनिवर्स माने ब्रह्मांड की, कि ईश्वर ने इस ब्रह्मांड की रचना की है इन ए वेरी ऑर्डरली वे। सही क्रम से, बहुत ही सही क्रम से गॉड ने इस यूनिवर्स अर्थात इस ब्रह्मांड की रचना की है। ए गुड डील ऑफ थिंकिंग, ऑल बिग और स्मॉल, रिच और पुअर, हैव डिस्टिंक्ट क्वालिटी एंड डेफिनेट प्लेस। कह रहा है चाहे वो बिग हो चाहे स्मॉल हो, दुनिया में कोई भी, चाहे रिच हो चाहे पुअर हो, सबका स्थान एक निश्चित है और सबकी क्वालिटी भी भिन्न भिन्न है। कहने का तात्पर्य क्या है? अगर कोई अमीर सोचे कि मैं धनवान हूँ, मेरे लिए गरीब का क्या महत्व, तो गलत सोचता है, क्योंकि गरीब इंसान ही लेबर करके किसी को रिच बनाता है। जैसे राजा है प्रजा नहीं, तो फिर प्रजा बिना राजा क्या मतलब है? जैसे हम लोगों की समय हाल है, क्या हाल है हम लोगों की? क्लासेस विदाउट स्टूडेंट्स की बात है। पढ़ा तो रहे हैं हम लोग, लेकिन स्टूडेंट्स नहीं हैं। अगर हमारे बच्चे नहीं हमारे पास हैं तो उस क्लास को पढ़ाने का, उस विद्यालय को चलाने का कोई मतलब नहीं है। ये तो सिस्टम है जिससे हम लोग जुड़ पा रहे हैं। तो आइए देखते हैं। नन इज सुपीरियर। अगर कोई सोचे सुपीरियर है, बहुत ही वह सुपर है, अच्छा है, तो ये गलत बात है। वो कहती है कौन? स्क्वायरल। नन इज सुपीरियर आर इन्फीरियर। न कोई सुपीरियर न कोई इन्फीरियर है, मतलब कोई महान है न कोई तुच्छ है। नन शुड बी कंसिडर्ड एज वीक आर यूजलेस। किसी को भी वीक माने कमज़ोर, यूजलेस माने बेकार, कंसिडर्ड माने मानना, किसी को भी कमज़ोर और बेकार नहीं मानना चाहिए। ये डायलॉग किसके किसके बीच मैंने बताया? स्क्वायरल और माउंटेन के बीच में हो रहा है। आइए देखने का प्रयास करते हैं। द माउंटेन एंड द स्क्वायरल हैड ए क्वारल। हैड ए क्वारल माने झगड़ा हो गया। पर्वत और गिलहरी के बीच झगड़ा हो गया, क्वारल हो गया। माउंटेन जान ही रहे बच्चे, स्क्वायरल जान ही रहे, क्वारल माने झगड़ना।
गिलहरी और पर्वत के बीच झगड़ा हो गया। एंड द फार्मर कॉल्ड द लैटर लिटिल प्रिग। फार्मर माने होता पहले वाले ने, लैटर माने होता बाद वाले ने। तो पहले किसका नाम आया है? माउंटेन का नाम आया है। और बाद में किसका नाम आया है? स्क्वायरल का। पहली लाइन देखिए, द माउंटेन एंड द स्क्वायरल हैड ए क्वारल। पर्वत और गिलहरी के बीच झगड़ा हो गया था। एंड द फार्मर और पहले वाले ने अर्थात पर्वत ने कॉल्ड द लेटर बाद वाले को पुकारा, कहा। क्या कहा? लिटिल प्रिग, तुच्छ। पहले वाले ने दूसरे वाले को तुच्छ कहा, अर्थात पर्वत ने गिलहरी को तुच्छ कहा। अगले स्टैंजा पर आते हैं। वन रिप्लाइड। यहाँ वन किसके लिए आया है? गिलहरी के लिए आया है। वन माने गिलहरी यहाँ है। रिप्लाइड माने जवाब दिया। गिलहरी ने जवाब दिया। क्या जवाब दिया? यू आर डाउटलेस वेरी बिग। डाउटलेस माने निसंदेह, वेरी बिग माने बहुत बड़े। निसंदेह आप बहुत बड़े हैं। बट ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स, ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग माने सभी प्रकार की चीज़ें, लेकिन सभी प्रकार की वस्तुएं, एंड वीदर और मौसम, मस्ट बी टेकन इन टुगेदर साथ साथ होते हैं। टू मेक अप ए ईयर, जिससे एक वर्ष बनता है। यानी सारे वस्तुओं और सारे मौसम को साथ रख करके ही सारी वस्तुओं की पूर्णता और एक वर्ष की पूर्णता होती है। फिर से देखिए, यू आर डाउटलेस वेरी बिग, आप निसंदेह बहुत महान हैं। बट ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग, लेकिन सभी प्रकार की चीज़ें। एंड वीदर मस्ट बी टेकन टुगेदर, और मौसम एक साथ मिल करके। टू मेक अप ए ईयर, एक वर्ष बनाते हैं। ऐसा कोई कहे कि समर सीज़न से पूरा ईयर हो जाएगा, ऐसा नहीं है। समर, विंटर, रेन सब आता है, सारे मौसम को लेकर के एक वर्ष बनता है। आगे देखिए, एंड ए स्फीयर, और ब्रह्मांड की रचना होती है। एंड आई थिंक, और मेरा विचार है, इट इज़ नो डिसग्रेस। डिसग्रेस माने अपमान। एंड आई थिंक इट नो डिसग्रेस, और मैं इसमें अपना अपमान नहीं समझती हूँ। कि अगर आप मुझे तुच्छ कहते हैं तो मैं इसमें अपना अपमान समझती हूँ, क्योंकि सभी प्रकार की वस्तुएं और मौसम एक साथ मिलकर के वर्ष बनाते हैं और पूरे ब्रह्मांड की रचना होती है। एंड आई थिंक इट नो डिसग्रेस, और इसमें मैं अपना कोई अपमान नहीं समझती हूँ। टू ऑक्यूपाई माई प्लेस। ऑक्यूपाई माने ग्रहण करना, माई प्लेस माने मेरे स्थान पर, अर्थात मेरा जो स्थान है, मैं जिस स्थान पर हूँ उसमें अब मैं अपना अपमान नहीं समझती हूँ। इफ़ आई एम नॉट सो लार्ज एज यू। इफ़ माने यदि होता है, लार्ज माने लंबा। अगर मैं तुम्हारी जैसे लंबी नहीं हूँ, आप बहुत बड़े हैं, नो डाउट, बहुत लार्ज हैं। कौन कहता है? गिलहरी कहती है पर्वत को, आप बहुत लंबे हैं। यदि मैं तुम्हारे जैसी लंबी नहीं हूँ, यू आर नॉट सो स्मॉल एज आई, तुम मेरे लिए जैसे छोटे भी नहीं हो। गजब की लड़ाई है भाई। एक ने कहा तुम तुच्छ हो, तो दूसरे ने कहा मैं जहाँ हूँ बहुत खुश हूँ, मुझमें कोई अपमान की बात नहीं है। अगर तुम्हारे जैसे मैं बड़ी नहीं हूँ, तुम मेरे जैसे छोटे नहीं हो सकते हो, या तुम मेरे जैसे छोटे वाला काम नहीं कर सकते हो। जैसे रहीमदास जी ने भी लिखा है, जहाँ काम आवे सुई, कहाँ करे तलवार। अगर सुई काम है, सिलाई करना, तलवार थोड़ी सिलाई होने वाली है। तो वही बात कहती है। कौन कहती है? गिलहरी कहती है कि अगर मैं तुम्हारे जैसी लंबी नहीं हूँ तो आप मेरे जैसे स्मॉल भी नहीं हैं। आगे देखते हैं, यू आर नॉट सो स्मॉल एज आई, तुम मेरे जैसे छोटे नहीं हो। एंड नॉट हाफ सो स्प्राई, हाफ माने आधे, स्प्राई माने फुर्तीले, और मेरे आधे फुर्ती भी तुम्हारे पास नहीं हो। ये झगड़ा हो जाए तो झगड़े में ठीक है, सारी चीज़ें, पर्वत पर गिलहरी पा रही, पेड़ पौधे भी हैं, उसका ट्रैक रास्ता भी बना है, वहाँ खाने पीने के लिए कुछ चीज़ मिल जा रही है। तो कहे झगड़ा होगा तो करें क्या? गिलहरी कहे तुम तो जड़ हो, तुम तो घूम नहीं सकते, टहल नहीं सकते हो, जंप नहीं कर सकते हो, मैं सब कुछ कर सकती हूँ, तुमसे मैं बेटर हूँ, ऐसा भी कह सकती थी वो। लेकिन कहती ऐसा नहीं है। वो कहती अगर मैं तुम्हारे जैसी लंबी नहीं हूँ, तुम मेरे जैसे छोटे नहीं हो, और मेरे आधे फुर्तीले भी नहीं हो। एंड नॉट हाफ सो स्प्राई, हाफ माने आधा, स्प्राई माने फुर्तीला, और मेरे आधे फुर्तीले भी नहीं हो। आई शैल नॉट डिनाई, मैं इस बात से मना नहीं करूँगी। डिनाई माने मना करना।
यहाँ पर गिलहरी का करेक्टर माउंटेन के करेक्टर से बेटर नज़र आ रहा है। झगड़ा तो हुआ ज़रूर, दोनों संवाद ज़रूर हुआ, लेकिन यहाँ कॉन्फिडेंस और इल टेम्पर्ड की बात करें तो कॉन्फिडेंस गिलहरी का ज़्यादा है, इल टेम्पर्ड कौन है? माउंटेन ज़्यादा है, गुस्सैल। आई शैल नॉट डिनाई, मैं इस बात से मना नहीं करूँगी। यू मेक, आप तैयार करते हैं। ए वेरी प्रेटी स्क्वायरल ट्रैक, प्रेटी माने बहुत सुंदर, वेरी प्रेटी माने बहुत सुंदर, स्क्वायरल माने गिलहरी, ट्रैक माने रास्ता। मैं इस बात से नहीं मना करती हूँ कि तुम गिलहरियों के लिए एक सुंदर रास्ता तैयार करते हो। अगर एकदम स्लोप चिकने होते शायद मैं न चढ़ पाती, लेकिन आपका जो आकार है पर्वत जी, ये गिलहरियों के लिए सुंदर रास्ता बनाता, मैं इस बात से मना नहीं करती हूँ। आगे क्या होता है? टैलेंट्स डिफर, कहती है गिलहरी, टैलेंट्स डिफर, टैलेंट्स माने प्रतिभाएं, डिफर माने भिन्न भिन्न, प्रतिभाएं भिन्न भिन्न होती हैं। ऑल इज वेल, और हर चीज़ ठीक होती है। एंड वाइजली पुट, वाइजली माने बुद्धिमत्ता पूर्वक, पुट माने रखी गई है। प्रतिभाएं भिन्न भिन्न होती हैं और सारी चीज़ अच्छी हैं और बुद्धिमत्ता पूर्वक बनी हैं। इफ़ आई कैन नॉट कैरी फॉरेस्ट ऑन माई बैक, इफ़ आई कैन नॉट कैरी, कैरी माने ढोना, लेकिन यहाँ कैरी माने उगाना है। अगर मैं अपने माई बैक, बैक माने पीठ, फॉरेस्ट माने जंगल, अगर मैं अपने पीठ पर जंगल नहीं उगा सकती, इफ़ आई कैन नॉट कैरी फॉरेस्ट ऑन माई बैक, बैक माने पीठ, फॉरेस्ट माने जंगल, कैरी माने यहाँ उगाना हो गया। अगर मैं अपने पीठ पर जंगल नहीं उगा सकती तो नाइदर कैन यू क्रैक ए नट, नाइदर माने न तो के अर्थ में होता है, क्रैक माने तोड़ना, नट माने अखरोट, तो तुम एक अखरोट भी तोड़ नहीं सकते। अगर मैं अपने पीठ पर जंगल नहीं उगा सकती, जैसे आपके ऊपर जंगल है, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे प्लांट्स हैं, तो ठीक है, मैं अपने अगर पीठ पर जंगल नहीं उगा सकती तो तुम एक अखरोट नहीं तोड़ सकते हो। भाई अखरोट तोड़ने का काम कौन करेगा? गिलहरी। वैसे भी ऑलरेडी इसके शार्प टीथ होते हैं। तो इस तरह संवाद होता है इसमें। बच्चों जैसे बुक आपके पास अगर बाहर से नहीं रखते हैं तो देखिए यहाँ पर दिया है स्क्वायरल का बन, गिलहरी, क्वारल फाइट, झगड़ना, द फार्मर का पहला वाला, द लेटर का बाद वाला दिया है, लिटिल प्रिग माने आत्मसंतुष्ट, एक तुच्छ प्राणी, बन का गिलहरी दिया अर्थ डाउटलेस माने निसंदेह, वोकैबुलरी भी दिया गया है। आप मूव करेंगे वीडियो को तो इस तरह से देख लेंगे। स्फीयर ब्रह्मांड दिया है, डिस्ग्रेस शर्म की बात दिया है। तो आइए इस तरह से वीडियो क्लोज करते हैं। नेक्स्ट पोस्ट वीडियो आप 9th के लिए हम करेंगे सप्लीमेंट्री पार्ट